चलिए, इंटरवल के बाद फिर से हम लोग चलते हैं मोशन को आगे बढ़ाते हुए। धैर्य बिल्कुल नहीं खोएंगे, आराम से पढ़ते जाइए, लेकिन थोड़ा अच्छे से पढ़ते जाइए, समझते हुए चलिए और आगे बढ़ेंगे। अब जो टॉपिक आ रहा है इक्वेशन ऑफ मोशन, मोशन का इक्वेशन क्या होगा। यहां पर मोशन का इक्वेशन 3 इक्वेशन आएगा। सबसे पहला इक्वेशन का मोशन का नाम है तो वेलोसिटी टाइम इक्वेशन, ऐसा। और वेलोसिटी टाइम इक्वेशन है v = u + at, ऐसा। कहां से आया, कैसे आया, क्यों आया, कहां से आया, उसका डेरिवेशन, क्यों आया, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और इसको प्रूव भी किया जाएगा। आप उसके लिए टेंशन नहीं लेंगे, लेकिन क्वेश्चन को समझे क्या लिखा हुआ है। सेकेंड, दूसरा है डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन। डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन S = स्मॉल है, S = ut + ½ at², ऐसा। एंड थर्ड इक्वेशन वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन आ गया v² = u² + 2as। ये 3 इक्वेशन है। इस 3 इक्वेशन के हेल्प से चैप्टर का पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व होगा, जहां भी इक्वेशन ऑफ मोशन की बात होगी। और इस इक्वेशन ऑफ मोशन में जो भी सिंबल यूज किया गया उस सिंबल के बारे में सुनिए। इस इक्वेशन में कहीं ना कहीं क्या होगा वो सुनिएगा। u होगा, v होगा, टाइम t होगा, a होगा, और बोलिए और कुछ है, इतना सिंबल है, s होगा, बिल्कुल। एक और इतना सिंबल है। इस सिंबल का क्या मीनिंग है इसमें, u आपने पहले पढ़ा, ये इनिशियल स्पीड या वेलोसिटी u के लिए आता है। हम लोग मैग्नीट्यूड लेते हैं, u पर एरो नहीं भी देंगे चलेगा, जैसा कि डिस्कस हम पहले कर चुके हैं। u मैग्नीट्यूड है तो स्पीड और वेलोसिटी को से हम यहां पर मानकर चलेंगे, तो दोनों के लिए u आएगा। v क्या होगा, फाइनल स्पीड या फाइनल वेलोसिटी। t क्या होगा, टाइम या टाइम इंटरवल। a क्या होगा, a एक्सेलरेशन, या दूसरा क्या हो सकता है बोलिए तो रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन रिटार्डेशन दोनों के लिए ऐसा आता है। एस बोले किसके किसके लिए आ सकता है। सबसे पहला डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, इतना सिंबल का हम लोग यूज करेंगे। थोड़ा इक्वेशन पर गौर करें फिर से, ये बात तो हम लोग पहले से जानते हैं। वेलोसिटी टाइम इक्वेशन है v = u + at। v = u + at उंगली पर गिन करके एटलीस्ट 10 टाइम्स बोलना है, आंख बंद करके एक बार देख लीजिए। v = u + at, v = u + at, v = u + at, ऐसे करके। इसमें क्या है, वेलोसिटी और टाइम है। देखिए एक्सेलरेशन तो सब में है, ए एक्सेलरेशन तो सब में है, लेकिन ये क्या है, वेलोसिटी है, टाइम है, इसलिए इसका नाम वेलोसिटी टाइम आया। इसमें मेन रूप से डिस्प्लेसमेंट है और फिर टाइम है, स्पीड भी है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट टाइम को मैन अगर रखा जाए इसका नाम हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन। अर्थात S = ut + ½ at², ½ at²। S = ut + ½ at²। इसको भी आंख बंद करके एक बार देख लीजिए, 10 टाइम्स बोलना है, ठीक है, तब जाकर आपको ध्यान रहेगा।
नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट, इसमें कहीं टाइम का जगह नहीं है, बिना टाइम का इक्वेशन है, टाइम नहीं है इसमें। बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, इसको भी एटलीस्ट 10 टाइम्स क्लोज योर आइज एंड रिपीट दिस। ओके, दैट मीन्स कहने का मतलब हुआ कि जब वेलोसिटी टाइम का बात होगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट अप्लाई होगा, वेलोसिटी टाइम इक्वेशन। जब डिस्प्लेसमेंट टाइम का बात होगा तो सेकंड वाला अप्लाई करेंगे, और जब टाइम नहीं हो, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ये सभी हो, टाइम बिना टाइम वाला हो, तब थर्ड नंबर इक्वेशन को अप्लाई करेंगे। इस तरीके से आप पहले इसको लिप्स के बाहर याद रखें, तब जाकर इसका एप्लीकेशन संभव है, क्योंकि ये फिजिक्स है। तो जहां पर यू भी टी एस ये सबको बताया गया, यू इनिशियल स्पीड या वेलोसिटी, वी फाइनल स्पीड या वेलोसिटी, टी टाइम या टाइम इंटरवल, ए एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन, नेगेटिव पॉजिटिव सबके लिए, एस डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले एक बात का हमेशा ध्यान रखना है, जिसका डिस्कस हम पहले कर चुके हैं, नोट में लिखेंगे आप जो मैं बोलूंगा, लेकिन पहले समझिए, यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से चलना शुरू करता है, उस केस में उसका इनिशियल स्पीड क्या लिया जाएगा? 0। यहां पर लैंग्वेज लिखकर लिखेगा, इफ एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इन दिस केस इट्स इनिशियल स्पीड इज 0। नोट नंबर टू, यदि कोई ऑब्जेक्ट लास्ट में जाकर कंप्लीटली रुक जाती है, उस केस में फाइनल वेलोसिटी v क्या हो जाएगा? 0। कहने का मतलब हुआ v इक्वल टू 0। एंड इस दोनों का एग्जांपल भी मैंने पहले दिया, एक ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से ऊपर से गिराइए, जब गिरना शुरू किया स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इस केस में u का मान 0 लिया जाता है। और जब किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो लास्ट में जाकर वो रुक जाती है क्षण भर के लिए, इस केस में v इक्वल टू 0। नोट नंबर 3, न्यूमेरिकल में इसका बहुत जबरदस्त हाथ है, इस बात को ध्यान रखना है। यदि किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी इंक्रीज हो, बताइए वेलोसिटी इंक्रीज हो तो बताइए एक्सेलरेशन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। नोट नंबर 4, यदि किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी डिक्रीज हो, उस केस में एक्सेलरेशन क्या होगा? नेगेटिव होगा। इस दोनों का भी एग्जांपल दिया गया था, ऊपर से नीचे गिराते तो वेलोसिटी इंक्रीज होता है और एक्सेलरेशन पॉजिटिव, और नीचे से ऊपर फेंकते ऑब्जेक्ट को, इस केस में एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज होता है ऊपर जाने के क्रम में। एक क्वेश्चन में एक्सेलरेशन पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव, ये दिया नहीं रहता है। आपको ये माइंड लगाना है कि ऐसा तो केस नहीं है वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, ऐसा तो नहीं है वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, तो उस केस में आपको खुद से डिसाइड करना होगा एक्सेलरेशन पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव। और नोट नंबर 5, तो यदि वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो उस केस में एक्सेलरेशन क्या लिया जाएगा? 0। ये 5 नोट का खतरनाक तरीके से हम लोग न्यूमेरिकल्स में इसके साथ, इस तीनों के साथ यूज करेंगे, और क्या सिंबल का मीनिंग है उसको समझते हुए आप अच्छे से, और तीनों फॉर्मूला को 2-2 तरीके से प्रूव किया जाएगा, यानी टोटल 6 तरीका हुआ। तीनों इक्वेशन को 2-2 तरीके से प्रूव किया जाएगा, ड्राइव किया जाएगा, एक ग्राफिकल मेथड, एक मैथमेटिकल मेथड। इसलिए परेशान नहीं हो, पहले हम मैथमेटिकल मेथड से तीनों को सॉल्व करेंगे, प्रूव करेंगे, फिर ग्राफिकल मेथड से तीनों को प्रूव करेंगे, जस्ट इसके नेक्स्ट क्लास में, ठीक? तब इसका एप्लीकेशन आएगा। थैंक यू।